नमो श्रीवर्धमानाय निर्भूतलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां पूरी दिवाली पर श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की हम लोग सदाचार सृष्टि का कुछ पुस्तकें यहाँ भी हैं, यहाँ भी पुस्तक मंगला सिंधु बीतराग जिनगर बंधन सदा सार का हम लोग आज अध्यात्म धर्म अध्यात्म दर्शन इसके बारे में समझेंगे। कोई भी कार्य होता है तो वह कार्य विधिवत होता है और नाम स्थापना द्रव्य भाव से वह कार्य शुरू किया जाता है। तो हम इस शास्त्र को पढ़ने के लिए इन स्थापनाओं को जानते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव से सदाचार निक्षेप स्वभाव से 6 नंबर का पेज आपको मालूम है। तो नाम स्थापना द्रव्य भाव से सदाचार निक्षेप स्वभाव किसी का नाम रखना, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो नाम निश्चित है। और किसी में स्थापना करना, गुणों की स्थापना करना, तो तदाकार रूप हो सकती है और अदाकार रूप भी हो सकती है। जैसे हम लोग प्रतिमा में, जिन प्रतिमा में स्थापना करते हैं कलाकार, चावलों में स्थापना करते हैं अदाकार। और द्रव्य और भाव, तो कोई पहले जब अवस्था थी या आगे होगी उसको वर्तमान में कथन करना, तो ये द्रव्य निश्चय है। भाव निश्चित कि वर्तमान में जो हो उसी का कथन करना भाव निश्चित। चार तरह का सदा विचारो भाव सहित जो ही में, ये निश्चित 4 प्रकार का है, हमेशा इसका विचार करो। और जो भाव है उसको अपने हृदय में धारण करो। भाव की प्रमुखता होती है। जैसे कि हमने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया, इस ग्रंथ का नाम क्या है, इस शास्त्र का नाम क्या है? छोटी सी कृति है जिसका नाम सदाचार सूत्रिका। तो सदाचार ये एक नाम है। सदाचार यह नाम रखेंगे, गुणविन नाम निक्षेप करेंगे। अगर मानो
गुण नहीं है और किसी का नाम सदाचार रख दिया तो वह नाम निक्षेप हो, मात्र नाम निक्षेप से ही कथन हो गया। गुण के बिना नाम रख देना नाम निक्षेप है। और गुण आरोपित सदाचार जो वस्तु स्थापित सदाचार, गुण आरोपित सदाचार जो वस्तु स्थापित सदाचार है। गुणों का आरोपण किया जाए कि सदाचार नाम है तो उसमें सदाचार फलना भी चाहिए, निर्गुण होना भी चाहिए, तो वह क्या होगा, कोई स्थापना निक्षेप होगा। तो वह स्थापना निक्षेप से वस्तु स्थापित होगी और उसमें गुण पाए जाएंगे। इसके आगे था आचार्य आगे मानो सदाचार व द्रव्य कि पहले आचार था अब नहीं है या आगे हो सकता है, तो वह नाम तो वही है सदाचार, लेकिन वर्तमान में नहीं है। पहले था आगे हो जाएगा, तो वह हुआ द्रव्य निश्चय। जैसे मानो कोई व्यक्ति शिक्षक था, अभी नहीं है फिर भी शिक्षक बोला जाए, या आगे शिक्षक बनने वाला है फिर भी शिक्षक बोला जाए, तो इसको द्रव्य निश्चय है। और वर्तमान में ही कोई हो जो नाम है वैसे ही काम हो, तो जहाँ पल रहा सदाचार है भाव निश्चित हुए सदाचार। जहाँ वर्तमान में ही सदाचार का पालन हो रहा है और फिर सदाचार बोला जा रहा है, सदाचार नाम भी है वैसा काम भी है, जो सदाचारी है आचरण में दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि भाव निश्चित का कथन किया है। बस हमारा प्रयोजन यही है कि सब भाव निक्षेप में हो जाए, जो सदाचार हम पढ़ रहे हैं वो जीवन में उतर जाए, उसका हम पालन करते रहें। तो जहाँ भाव से वहाँ प्रयोजन सदाचार को धारो भविजन। जहाँ सदाचार से प्रयोजन है, तो यहाँ भाव से प्रयोजन है, तो उस भाव में सदाचार को, सदाचार में भाव को अपने अंदर धारण करें, तो वह हमारे जीवन को बहुत मंगलमय बनाएगा और उसी से हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। अपने जीवन में सदाचार आना चाहिए, पलना चाहिए। सब आचार सदाचार, समीचीन आचार को सदाचार कहते हैं। सम्यक आचार जिसको कह सकते हैं तो सदाचार। सबको अच्छा लगने वाला, सबको भाने वाला, सबसे प्रशंसनीय आचार, क्रिया, चारित्र, ये सब चीज़ें सदाचार है। तो वह ऐसा सुहावने वाला, अच्छा लगने वाला, प्रशंसनीय और वह सम्यक आचार, क्रिया, चारित्र, सदाचार कहा जाता है। अब हम सदाचार की बातें सुनते हैं, दान आदि के क्षेत्र में सदाचार किस प्रकार होता है। तो दान व पूजा पुण्य अपार, शील निर्जरा तारणहार। श्रावकों के 4 धर्मों में दान, पूजा, शील, उपवास बताया है। कि श्रावकों की अपेक्षा से दान करना, 4 प्रकार के दान, आहार, औषध, उपकरण, आवास दान होते हैं, जो सत्पात्रों को दिए जाते हैं। उत्तम पात्र, मुनिराज, मध्यम पात्र, आरिका, आयोजक, शुल्लक, शुल्लिका और प्रतिमाधारी। और जगन्न पात्र में सम्यक दृष्टि, जो वीतराग का वक्त 25 मल दोषों से रहित है। संतादि 8 दोष हैं आदि, जो भी 3 मूर्ताएँ, छठ अनायतन, 8 मद, इनसे रहित होता है, तो वह जगन्न पात्र है। जो प्रतिमाधारी आदि होते हैं, अनुग्रह प्रतिमाधारी आदि, तो वे
मध्यम पात्र हैं, इसी के साथ में जो घर छोड़ के छुल्लक छुल्लिका अलग बने हैं वे भी मध्यम पात्र हैं। आदिकाओं का भी पंचम गुण स्थान होता है, वे भी मध्यम पात्र हैं। और मुनियों का जो है छठा साधना में स्थान होता है, वे वर्तमान की अपेक्षा तो वे उत्तम पात्र में आते हैं। तो इनको दान दिया जाता है। 4 प्रकार के दान हैं, उनमें आहार दान नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है और 7 गुणों से सहित होकर के दिया जाता है। वह दान श्रेष्ठ दान माना जाता है कि जिसमें परगाहन, शासन, पात्र प्रक्षालन, भोजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, गाय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमोस्तु बोला जाता है। इन नवदा भक्ति भी और 7 गुणों में श्रद्धा, तुष्टि, विवेक, अलोल, क्षमा, सत्य और भक्ति, इन 7 गुणों से सहित होकर दिया जाता है। तो शुद्धि के साथ दिया जाता है। शुद्धि क्या है? एक तो शुद्धि है कौलिक शुद्धि, एक आचार शुद्धि और एक शारीरिक शुद्धि। कौलिक शुद्धि में उच्च कुल में जन्मा हो, जो उच्च कुल है अपना जैन कुल तो उच्च कुल है ही, और भी कोई ब्राह्मण है, वैष्णव है, ऐसे इनमें भी जो ऐसे कोई आमिष वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, तो इसलिए ये उच्चकुलीन है। लेकिन वह जैन धर्म से संस्कार होता है, नियम संयम पालता है, तो ही वो दान का पात्र, अभिषेक आदि का पात्र हो पाता है। तो उसके नियम अपने अपने संघों के हिसाब से, जैन धर्म के नियम तो सबको एक ही हैं कि वह कैसा हो, 8 नियम का धारी हो, कि सब प्रदर्शन का त्यागी हो, रात्रि भोजन त्यागी हो, शांतरंजन पान करता हो, नित्य रीतला भगवान का दर्शन करता हो, निर्गम मुनियों का दर्शन करता हो, इन सब वस्तुओं का त्यागी हो, जो कि चमड़ा आदि कई प्रकार की और भी कई वस्तुओं में, खान पान की वस्तु में कुछ मिला देते हैं लोग, शरीर के कोई अंश वगैरह, तो वह भी उसका त्यागी हो। सौंदर्य प्रसाधन में कोई हिंसक चीज़ें आती हैं, उनका त्यागी हो, और निर्माण वस्तु का त्यागी हो, और रागी देशी हिंसक देवताओं को भजने का त्यागी हो। ये 8 नियम तो जैन धर्म के हैं ही। इसी के साथ और संघों के और भी नियम होते हैं। कोई कहते हैं कि जो है आपको बाहर का जल नहीं पीना है, बाहर का भोजन नहीं करना है। कोई कहते हैं आपको अनुगट्टी होना चाहिए, कोई कहते हैं प्रतिमाधारी होना चाहिए। कोई अलग अलग अपने अपने नियम वाले होते हैं। ये इनके व्यक्तिगत संख्यान है, सबका एक समान नहीं होता है। कोई साधु का अपना व्यक्तिगत संख्यान हो सकता है कि हम ऐसा याद होगा तो उससे आहार लेंगे, एक व्यक्तिगत संख्यान है। तो इसलिए अपन को कभी किसी को बात नहीं करना, कभी जबरदस्ती की बात नहीं है, अपने तो नियम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप करो ही, ऐसा होगा तो हम आहार लेंगे, ऐसा है व्यक्तिगत संख्यान में आ सकता है। ऐसे ही सामाजिक नियम होते हैं कि भैया हमारे मंदिर में तो अभिषेक तब करवाएंगे जब आपके नियम होंगे, लिखा रहता है बहुत जगह। इसलिए अपन नहीं कह सकते कि आपको यह अधिकार मिल ही जाएगा। वहाँ के समाज में जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे अजमेर की नसिया है, वहाँ पर जो सेठ की नसिया है, वहाँ नियम लिखा हुआ है कि यहाँ पर आजीवन रात्रि भोजन त्यागी ही अभिषेक कर सकते हैं, तो लिखा है। और वैसे ही पालन करना पड़ता है। जो उसका होगा वही अभिषेक कर पाएगा। जिन्होंने बनवाई उनने नियम रख दिया। अब आपके मंदिर के भी कोई नियम हो तो जो पालेगा वो कर पाएगा। इस प्रकार से जान लेना कि दान देने के भी कई नियम होते हैं। कैसे ये कुल की शुद्धि है, आचार की शुद्धि में ये नियम वगैरह होना चाहिए। कैसे व्यसन त्यागी हो, रात्रि भोजन त्यागी, खान कर पानी पीने वाला, भगवान का बीतला भगवान का दर्शन करने वाला आदि नियम होते हैं। और शारीरिक शुद्धि में स्नान किया हुआ हो, पहले तो निरोगी काया हो, ऐसी रक्त खून आदि को बहाने वाली कोई बीमारी ना हो, कोई भयानक रोग ना हो किसी को लगने वाला,
अंगोपांगों की संपूर्णता हो, इन सबको देखते हुए आहार अभिषेक आदि का अधिकारी होता है। फिर शुद्ध वस्त्र पहने हो, जो वस्त्र कहीं भी उपयोग में नहीं लाए, अन्यत्र कहीं भी सांसारिक कार्यों में कि दुकान है या और भी कई साफ सफाई आदि के काम में या कहीं लघु संता दीर्घ संता में चले गए हैं और कई और लोगों से जो किसी से जुड़े नहीं हैं, ऐसे शुद्ध वस्त्र रहते हैं और सब वस्त्रों को बदल के ही किया जाता है। तो इसी मर्यादा के साथ लोग रहते हैं। तो इन वस्त्रों के साथ इसको आप 16 कहते हैं, 16 वस्त्र पहनना चाहिए। 16 वस्त्रों के साथ ही इसे अभिषेक भी बहुत शुद्धता से करते हैं, कभी तो मंदिर में ही कपड़े बदलते हैं। तो ऐसा आहार में भी बहुत शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस भी चले जा सकते हैं, इससे रोगी हो सकते हैं। और आप जानते हो ऑपरेशन थिएटर में तो ऐसे नहीं जाने देते, वहाँ डिटाल से जुड़े हुए कपड़े रहते जो कहीं पर भी उपयोग में नहीं आए। बहुत ही सावधानी से बालों को भी ढक करके, मुख को भी ढक करके वहाँ जाते हैं, कैसे हाथ को बहुत शुद्ध करके जाते हैं। तो वैसे ही अभिषेक में भी उतनी हमको ये होनी चाहिए भावना और शुद्धि। आहार में भी बहुत बड़ी शुद्धि की आवश्यकता है, इससे अपने मनोभावों पर प्रभाव पड़ता है। तो आजकल इस चीज़ का ध्यान लोग थोड़ा सा धीरे धीरे भूल रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जिनके माध्यम से थोड़ा सा जीवन में कई बार विकल्प होता है लोगों को कि ये नई नई चीज़ें कैसे प्रारंभ हो रही हैं, नई नई चीज़ें कैसे प्रारंभ हो रही हैं। मैंने कहा था एक बार कि ये कितने भोले भाले संत आचार्य धर्मसागर महाराज ने क्या किया, ध्यान से सुने आपने क्या किया। उन्होंने एक आदिका जी आई, उनने कहा मुझे कांटा लग गया, तो उन्होंने कहा कि उपवास कर लेना। आप लोग सोचेंगे अरे कांटा लग गया, खून आ गया, उपवास के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं पूछा स्वास्थ्य। तो उनका यह अभिप्राय था कि कांटा जब लगा तुमने नीचे नहीं देखा होगा और कांटा लग गया। कांटे पर पैर पड़ा, वैसे ही मानो कोई जीव पर पैर पड़ गया हो, तो जीव पर पैर पड़ गया होता तो क्या होगा, जीव मर जाता। इसलिए तुमको सबक मिले कि तुम देख करके चलो, देख करके चलोगे तो कांटे से तो बचोगे ही बचोगे, जीव भी बचाओगे, है ना, जीव भी बचाओगे तो अहिंसा का भी फल मिलेगा और तुम बाधक से बचाओगे। ये उनका अभिप्राय था। आगे तो उनको ध्यान रहे कि हमें देख करके चलना है, और जो देख कर नहीं चले तो आपको पाप भी लगा, क्योंकि बड़े जीव नहीं मरा लेकिन वो पाप तो तुम्हें लगेंगे, असावधानी तो होगी। इसलिए ऐतनाचार में हिंसा होती है, चाहे जीव मरे या ना मरे, इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना। तो कहते हैं कि मंदिर भी आते हैं तो सामान्य श्रावक भी ईरिया पद से आए, वह भी कई बार तो लोग भगवान के सामने प्रतिक्रमण किया करते थे फिर अभिषेक कि जो भी दोष लगा हो हमारे ईरिया पद में, तो अभी हम उसका पहले नंबर क्या करते हैं कि प्रतिक्रमण करते हैं। कहने का अर्थ कि भावनाएं अपनी बहुत मंगलमय हैं, हम देख करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। आप देख करके आओगे, अहिंसा पलेगी, साथ ही आप बाधक से भी बचोगे। और आहार के समय आप देखते हुए आओगे नीचे, तो कोई कहीं जीव जंतु पड़ा हो तो उस रास्ते महाराज जी को नहीं ले जाओगे, तो उनका कहीं सनो अंतरा हो जाए मांस दर्शन से, कहीं चूहा पड़ा है, कहीं मेंढक पड़ा है, तो देखते हुए आओगे आप, क्योंकि पैरों में कुछ नहीं पहना है तो आपको लगेगा कुछ लग ना जाए, तो जीव भी बचेगा
और बालक से बचोगे और कोई हिंसक पदार्थ होगा तो उससे हम आगे होने वाली दुविधा से भी बच जाएंगे। हम रक्षा कर सकते हैं किसी के संयम की। तो ये भाव नहीं चाहिए। तो बिना पादप प्राण के जो मंदिर आता है, आहार के लिए आता है, तो समझ लो कि वह कई चीज़ें पालता है, अहिंसा, शुद्धि, और साथ में ऐसे ही दूसरे के संयम में वह सहयोगी बन जाता है। तो हमको ऐसे आना चाहिए। ऐसे आने से और भी कई लाभ हैं। जब आप पैदल चलते रहोगे, अहिंसा का पालन होगा और पैरों की चमड़ी भी मोटी हो जाएगी। तो कोई महाराज जी के बिहार में भी जाओगे ना तो फौले नहीं पड़ेंगे पैरों में, है ना भैया? कितना लाभ होता है। और कोई पादप प्राण पहन के आएगा, चप्पल जूता, तो वह किसी जीव पर पड़ गया ना, एक तो क्या है कि जब कुछ पहन लेते हैं तो चिंता नहीं रहती कुछ लग जाएगा हमको, तो यहाँ आप देखते हुए चलते हैं। और वो पड़ गया ना, जिस जीव पर पड़ेगा वो पर मर जाएगा, चींटी वगैरह। पैर पड़े तो कहीं बीच में जगह रहती, ना भी मरे, या मुलायम रहता ना भी मरे, लेकिन कठोर वस्तु पड़ते ही मर जाता है। इसलिए हिंसा का दोष लगता है। साथ ही वो शुद्ध नहीं रहती है, कहीं भी उपयोग करते हैं लोग, कहाँ भी जाते हैं, लघु शंका, दीर्घ शंका, या कहीं भी कोई भी लोग छूते रहते हैं, कहीं पर पड़ी रहती है, तो आप कहीं भी आपका पैर पड़ जाता है क्योंकि नीचे देखते हुए नहीं आते हो, तो अशुद्ध हो जाती है। और उसके साथ तुम 16 के वस्त्र पहनो, उचित नहीं होगा। 16 के वस्त्रों के साथ चप्पल नहीं पहनना चाहिए। कोई चप्पल 16 की नहीं होती है। 16 की चप्पल मिलती है कहीं बाजार में, तो 16 की चप्पल कहाँ 16 की हो जाएगी? यहाँ कोई 16 की चप्पल नहीं होती है। और आजकल तो लोग भूलने लगे, कोई भी व्यक्ति 16 में पहन रहा है, हम मानते हैं उसका 16 नहीं है। उसके साथ आप आए हो, भले 16 के वस्त्रों चप्पल पहन ली, समझो हमको नहीं मानते अभिषेक का अधिकारी होगा या आहार देने का, हम नहीं लेंगे। हमने तो कई बार बोल दिया लोगों से कि अगर तुम चप्पल पहन के आओगे 16 के साथ तो हम आहार नहीं लेंगे, कभी भी दिख जाए तो हम नहीं लेंगे। तो ये होना चाहिए। और आजकल तो व्यक्ति लोग भी शिथिल हो गए। पहले तो घर परिवार छोड़ के आए और वर्षों तक जूता चप्पल नहीं पहने, और जब दीक्षा नहीं मिली तो जूता चप्पल पहनना प्रारंभ कर दिया। बताइए आप, 16 की चप्पल आ गई, मैचिंग वाली चप्पल आ गई, मैचिंग, कलर मैचिंग, चल भैया मैचिंग वाली सफ़ेद चप्पल मिलने लगी। ये तो सब शॉर्टकट है। अपना धीरे धीरे नियम सब शिथिल हो रहा है, और इससे अपनी शुद्धि भी अच्छे से नहीं पल पाएगी। और साथ में वाहन वगैरह में भी 16 के साथ नहीं आना है, क्योंकि वाहन भी कोई भी छूते रहते हैं, कोई भी उसमें शुद्ध अवस्था में भी जाते हैं आदि, और तुम्हारी ईजा तक बढ़ती नहीं। साथ में उस वाहन में जो कुछ लगा हुआ है वो शुद्ध नहीं है, उससे अपना 16 बिगड़ जाता है, शुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए पैदल ही आना। जब गुरु भी आपके घर पर पैदल जाते हैं, नंगे पैर पैदल जाते हैं आपके घर तक, तो क्या अपन वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते हैं? शर्म छोड़ना चाहिए। शर्म छोड़ोगे तो कर्म कटेंगे, शर्म खाने वालों के कर्म नहीं कटते हैं। ये ध्यान रखना, परंपरा नहीं बदलना है। अगर ये अपनी मन से कुछ परंपराएं चला देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को बड़ी दुविधा होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अपने पैरों को हम जो है कुछ न पहनाते हुए आएँ, तो उससे क्रियापद भी पड़ेगी, जीव भी बचेंगे और 16 भी सुरक्षित रहेगा। ये बात आप अपने मात्र पास तक नहीं, सब जगह फैलाएं और सबको बताएं कि 16 के वस्त्रों में अपन को जूता चप्पल नहीं पहनना है, और गाड़ी में भी 16 नहीं पड़ता है। आप किसी बर्तन आदि में रख के लाएँ अपना 16, अगर दूर है तो फिर पास में आकर के बदल सकते हो, इतना कर सकते हो। लेकिन लघु संध्या दीर्घ संध्या के बाद, स्नान करने के बाद ही 16 बदलना चाहिए। तो आदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपनी इस शारीरिक शुद्धि आदि मानी जाएगी। तो इनको अपने जीवन में बहुत अच्छे से पालन करें। तो ये है अपने पास योग्यता के 9 भक्ति 7 गुणों से और 3 प्रकार की शुद्धियों से हम उसके पात्र हो पाते हैं आहार देने के। ये बात बताई है।
बाकी औषध दान वगैरह वो भी सत्पात्र को दिया जाता है। निरोगी काया बनी रहे इस भावना से, इनका तप बढ़ता रहे, इनका संयम बढ़ता रहे इस भावना से। और शुद्ध प्राशक औषधि जो कि देसी औषधि है, अपने सामने बनाई गई है, मर्यादित है, वह औषधि उन्हें देना चाहिए। कोई अभक्ष्य वस्तु की जीव के शरीर का, कोई दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर का कोई भाग ना हो उसमें आदि का ध्यान रखा जाता है। कोई अभक्ष्य वस्तु ना हो, जमी कंद आदि, इस बात का ध्यान रखा जाता है औषधि में। और उपकरण है, उपकरण क्या है? पिछी कमंडल उपकरण है, शास्त्र उपकरण है। शास्त्र है वो ज्ञान उपकरण है, ज्ञान बढ़ता है उससे, आत्मा का उपकार होता है। और पिछी है संयम उपकरण है, उससे जीवों की रक्षा होती है। जब हमारे की पिछी बदलती है तो देने वाले लेने वाले संयम धारण करते हैं कि हम भी उनसे कोई शिक्षा लें, ब्रह्मचर्य वगैरह लेकर के देते हैं और देते हैं, इसकी कोई बोली नहीं होती है। संयम बढ़ाना पड़ता है। यहाँ भी कई लोग भावना गा रहे हैं, कई लोग आए हमारे पास, हमको भी पिछी देना, हमारा हमको लेना है, क्या नियम होता है? हमने कहा ठीक सुन लेते हैं, तो उस नियम का जो पालन करते हैं तो फिर वो इस कार्य में सहयोगी बन पाते हैं। तो आप लोग भी अपनी भावना व्यक्त करो, कितना संयम है और कितना आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो ये लाभ अपन को मिलेगा। तो इससे जीवों की रक्षा होगी और अपन को भी स्मृति रहेगी, और ये रहेगी तो अपन का अच्छे कर्म में भी विशुद्धि बढ़ेगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और साथ में कमंडलू है और शौचोपकरण शुचिता, पवित्रता के लिए काम में आता है। शुचित भाव शौचम बोलते हैं, पवित्रता का भाव शौच धर्म है। हाथ पैर आदि की शुद्धि करते हैं और इसके बाद में धार्मिक कार्य करते हैं, शास्त्र को लेते हैं आदि। तो इसलिए कमंडलू भी बहुत अच्छा है, ये भी उपकरण है, ये भी देना चाहिए साधुओं के लिए, बहुत अच्छा होता है। पहले तो लकड़ी के जो होते थे, नारियल के होते थे, नारियल के कमंडल। अब जब संख्या होगी ज़्यादा, कम मिल पाते, मिलते आज भी हैं, थोड़े महंगे हो गए आज। सबसे अच्छे शुद्ध होते हैं। हाँ, कहीं कोई प्रदेश से आते हैं, यहाँ कहीं समुद्र के किनारे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आज भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े महंगे हैं। लाते हैं लोग, कई बार देते हैं, हमारे पास भी लाए थे, गुरु ने भी हमें दिया था एक बार, तो बहुत वर्ष हो गए थे, खराब हो गया था, दोबारा कोई लाए। तो ऐसे लेकिन आजकल जो फाइबर वगैरह चलते हैं प्लास्टिक जैसे, उनमें पानी रखने से शुद्ध नहीं रहता है उतना, कितनी देर तक कुछ केमिकल ना घुल जाए ऐसा लगता है। इसलिए साधुओं को अच्छे ऐसे कमंडल, साधुओं को जो लकड़ी के या नारियल के हों, बस देना चाहिए, उससे उपकरण दान का अच्छा फल मिलता है। उसका ढक्कन है, देखो पानी भरते हो तो ढक्कन खोलते हो, भरने का स्थान तो चौड़ा रहता है और उसकी टोंटी से पानी निकलता है, वो छोटा रहता है, पतला रहता है। तो कहता है कि भैया कमाओ ज़्यादा और खर्चा मर्यादा से करो, ये सिखाता है। तो बड़ा अच्छा है, संदेश देता है। तो भी बचा के रखते हैं लोग, धर्म कार्य में लगाते हैं, उससे उपकार में लगाते हैं, एकदम पानी जैसा नहीं बहा देते हैं कहीं भी पैसे को। अच्छा होता, अभी ये विधान हुआ तो तुमने बचा के रखा, कभी ना विधान हुआ, मंदिर बनते हैं, प्रतिमाएँ बनती हैं, जो भी होता है सब ऐसे धन आदि से होता है। लेकिन कंजूसी नहीं करना है कि रखे रहो और फिर छोड़ के चले जाओ और फिर मर करके वहीं सर्फ बन आ जाओ, कहीं से मर करके आके सर्फ बन जाओ, वहीं बैठ जाओ, तो कोई मतलब नहीं है ना भैया। फिर मोह से क्या होगा? इसलिए उसको अच्छी जगह लगा देना चाहिए। अच्छी जगह सदुपयोग हो गया तो पुण्य आपके साथ जाएगा, तो आपको सदगति में सुख और शांति देगा, उत्तम गति दिलाएगा। दान की बहुत बड़ी महिमा है। बट वृक्ष का छोटा सा बीज भी अच्छी जमीन में गया तो कितना बड़ा विशाल वृक्ष और छाया और फल होते हैं। जैसे अच्छे सत्य पात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान, बहुत बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे वैभव को फलता है। तो ऐसे दान, और भी इसी में आवास दान है, कोई आवास बनाता है, अभी मंदिर बनाया तो कितने लोग यहाँ बैठते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जिन दिन भगवान विराजमान है, ये आलय जिनालय हो गया, कहीं कोई विद्यालय होता है, कोई औषधालय होता है,
कोई आहारशाला होती है, कोई संत निलय होता है, कोई धर्मशाला होती है। तो इन सब में अच्छे धार्मिक कार्य होते हैं। इनमें धार्मिक कार्य होते हैं तो देने वाले को कितना फल मिलता है कि जितने धार्मिक कार्य होंगे, जितना पुण्य अर्जन करेंगे लोग, उसके 6वें भाग के बराबर दान देने वाले को मिलेगा। उसका तो कम नहीं होगा, अलग से मिलेगा। इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए आवास दान भी देना चाहिए। बहुत जगह हम लोग बिहार में देखते हैं, कई लोगों ने अपनी ओर से वहाँ 8-10 किलोमीटर में धर्मशाला बनाई जो साधुओं के काम आती है और किसी को नहीं देते हैं। तो वहाँ रुकते हैं याज्ञवल्क्य लोग, जितना तप करते हैं, तपस्या और ध्यान करते हैं, उसका कितना भाग उनको मिलता होगा, बहुत बड़ा भाग मिलता होगा। इसलिए अपन को आवास दान भी देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि आवास को बना दिया लेकिन बाद में ध्यान नहीं दिया, वो कमर्शियल हो गया और व्यापार का केंद्र हो गया और वहाँ सब शादी विवाह रात में खा रहे हैं, जमी कंद खा रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हें बाटले भी मिल जाएंगे। हाँ, कोई कौन देखता है कौन रात में वो क्या शादी में विवाह में क्या कर रहा है। तो फिर वहाँ जब पाप होगा, व्यसन होंगे, तो उसका पाप का 6वां भाग किसको मिलेगा? जिनने बनाया उन सबको मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, पाप का भाग अगर नहीं चाहिए हो तो वहाँ पूरी कंडीशन लगाओ, नियम बनाओ कि क्या होना क्या नहीं, देख रेख रखो वहाँ की कि यहाँ जमी कंद नहीं बनाएगा कोई, रात में नहीं बनाएगा, शाम के पानी उपयोग करेंगे, कोई भी ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो वहाँ कोई व्यसन करेगा, नहीं तो उसका दुरुपयोग हुआ तो आप पाप से बढ़ जाओगे, समाज नीचे नीचे चली जाएगी। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा कोई संप्रदाय में कि बहुत बड़े बड़े 5000 लोगों के लिए बैठने का स्थान बनाया, अच्छी धर्मशाला, लेकिन बोला महाराज जी हम शादी विवाह को नहीं देते, हम केवल धार्मिक कार्यक्रम को देते हैं, हमारे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ अशुद्धता होती है, जैनाचार से विपरीत काम होता है, इसलिए हम पाप नहीं चाहते करके हमारा भरे खाली रहेगा, लेकिन हम ऐसा किसी को नहीं देंगे। तो इस प्रकार का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये दान है। और पूजा तो सब जानते हैं, इतनी बड़ी पूजा भी हुई है, वीतराग की पूजा है, नवदेवताओं की पूजा है ना, ऐसे कृष्णा कर्तुम जनालियों की पूजा है। तो ये पूजा हमारे कर्तव्य में आती है। दान, पूजा, शील, उपवास स्वास्थ्यों के 4 धर्म हैं। नित्य पूजा रोज करते हो, नैमित्तिक पूजा कभी पर्व तिथियों में करते हो, पर्व दिन आते पंचगाणक कर्म की पूजा है, अष्टानेक है, 16 कारण है, 10 लक्षण है, रत्नत्रय है, आदि ये पूजाएँ हैं, नैमित्तिक पूजाएँ हैं। और विशेष पूजाएँ कल्पद्रुम पूजा, कल्पद्रुम विधान है, इंद्रध्वज विधान है, सिद्धि चक्र महामंडल विधान है, ऐसे लोक कल्याण विधान बनाया है, 16 भावना पर आज ये ऐसे विधान वगैरह जो करते हैं, ये विशेष पूजाएँ हैं, इनसे अपार पुण्य मिलता है। इसलिए ऐसे भी कभी अनुष्ठान होना चाहिए साधुओं को, ये पुण्य का खजाना भरने वाले हैं। और शील का पालन, अपने व्रतों को निर्दोष पालना ही शील है। और कभी निर्जला रहना, जल भी नहीं लेना, खाद्य सागले पे चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। ऐसे इनका पालन करेंगे तो ये तारणहार है, हमको संसार से पार लगाने वाले धर्म में। व्यसन छोड़ नर हो अविकार, मानव जीवन हो साकार। व्यसन छोड़ेंगे तो ये मानव अविकार रहेगा, विकार रहित होगा, उस मानव जीवन को वो साकार बनाएगा, इससे मानव जीवन साकार हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से जानना चाहिए। व्यसन तो मैंने अभी बताए थे, सब तो व्यसन है, उनको जो छोड़ेगा तो कोई मन में विकार नहीं रहेगा, विकार नहीं रहेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो व्रत नियम संयम तो आगे बढ़ेगा, सारे कार्य जितने भी हैं ये सानंद संपन्न होंगे, निर्दोष होंगे, विशुद्धि युक्त होंगे, सातिशय होंगे, अतिशय भी उसमें होंगे। अगर अपनी शुद्धता रही, मन की उज्ज्वलता विशुद्धि रही तो सब कार्य सार्थक होंगे और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अब कहते हैं कि पुरुषार्थ हमारे प्रभु ने बताए हैं, ये कौन से हैं? अर्थ काम में भव सुख सार,
धर्म मोक्ष से शिव सुधार। अर्थ और काम पुरुषार्थ से बहुत सुख मिलता है। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ बताएं। धर्म पुरुषार्थ तो पहले है, उसी से ही अर्थ पुरुषार्थ की, काम पुरुषार्थ की सार्थकता होती है। मोक्ष पुरुषार्थ भी तभी सफल होगा जब धर्म पुरुषार्थ से जो पुण्य आएगा उसी से सब कुछ सफल होगा। तो अर्थ पुरुषार्थ है, तो धन आदि से आप सांसारिक कार्य करते हो और पंचेंद्रिय के विषय आपको मिलते हैं, उससे आप सुख पाते हो। और काम पुरुषार्थ भी सफल तभी होता है जब संतानें हों, उनको आप संस्कार दें, जैन धर्म पर आगे बढ़ाएं और वे जैन धर्म का पालन जीवन के अंत तक करें और आपका नाम रोशन करें और आपकी संलेखना भी करवाएं। आपको हाथ पकड़ कर शिखरजी आदि क्षेत्रों को चढ़ाएं और आपको धर्म ध्यान सुनाएं, दुख दर्द में सहयोगी बने और जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहें। तभी हम मान सकते हैं कि आपका काम पुरुषार्थ सार्थक हो गया। उन संतानों ने आपको सब कुछ दिया। और जो संतानें कैसी रहती हैं, बचपन में आप संस्कार नहीं देते हो, नहीं बताते हो नमोकार क्या है, ना सुनाते हो, ना तीर्थंकर की कथाएं सुनाते हो, ना ही उन्हें कोई पाठशाला भेजते हो, ना स्तोत्र पूजा सिखाते हो, कैसे नमन करना, गंधोदक लेना, चावल चढ़ाना आदि सिखाते नहीं हो। अभी भी कई लोग आते हैं, कई बच्चे वहीं से नमस्कार करते हैं, कई जीन्स पहने आ जाते हैं, बैठने में भी दिक्कत होती है, खड़े खड़े नमस्ते करके चले जाते हैं। बैठे कैसे, कपड़े ऐसे पहन रखे, या आपने संस्कार नहीं दिया। अपने बच्चों को पूछो, अपनी बच्चियों को, क्यों तुम भगवान के सामने जाते हो, गुरु के सामने बैठ करके नमन करते हो, खड़े खड़े करते हो? आपने कभी पूछा? पूछना चाहिए। अब आज से जरूर पूछना, तो ये मालूम पड़ेगा तुम्हें कि वे बैठ कर करते हैं, बिना पालते कि नहीं। अपने साथ में लाओ तो मालूम पड़ेगा, अब साथ में नहीं लाते तो मालूम नहीं पड़ता क्या संस्कार पड़ रहा है, किसी के देखा देखी में क्या कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि हमें बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। आपने कुछ भी नहीं दिया और न पाठशाला भेजा और ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ने लगा, जहाँ ऐसे ऐसे करने लग गया, गॉड प्रॉमिस ना जाने क्या क्या करने लग गया। उसे नहीं मालूम कि कैसे हमको नमन करना है, किसको क्या करना है, किसको जजनिंद बोलना है, किसको नमोस्तु बोलना है, किसको वंदामि, किसको इच्छामी बोलना है, किसको वंदना बोलना है, कुछ नहीं मालूम है। बस जो स्कूल में मालूम पड़ गया वो सब, कि संस्कार गलत हो जाता है। तो संतानों को सही संस्कार देंगे तो समझो हमने काम प्रसाद की सार्थकता समझी। तो ये है बच्चों को आप देखते हो, आए गए, आए और चले गए। उन्हें नहीं कि महाराज बैठे तो बैठ कर नमोस्तुति करना है, संस्कार है, संस्कार का। तो अपन को संस्कार बहुत जरूरी है देना। कर्म काटना तो शर्म नहीं करना। अब कहीं को शर्म आती है तो कर्म कैसे कटेंगे, काय की शर्म नहीं। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, पैर सूखे नमन करते बच्चे, है ना। ठीक है, तो बता रहा हूँ कि अगर ये नहीं दिया और हमने नौकर चाकरों पर छोड़ दिया, हम सर्विस में चले गए, उनने संभाला, फिर वे संभालते हैं तो बच्चे उन्हीं को अपना माता पिता जैसा मान लेते, माँ जैसा मान लेते, उनसे स्नेह रहता है। बड़े होकर के प्रदेश विदेश चले जाते हैं और आपको भूल जाते हैं। आप बुलाते हो तो भी नहीं आ पाते, वैसे टाटा हलो हलो कर देते हैं, भैया करो, हमको समय नहीं है, या नौकर चाकर लगा दो। आपने नौकर चाकर की सेवा हमसे करवाई थी, तुम्हारी भी नौकर चाकर करेंगे हम, कहते उतना स्नेह उनको नहीं रहता। इसलिए अपनी आंखों के सामने पढ़ाओ। महिलाओं से कमाई करने का काम मत करो, जो घर में रहेंगी, संस्कार देंगी, अच्छे पकवान बनाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगी। तो बच्चों को कुछ नहीं, फास्ट फूड के नाम याद है, घर में कोई चीज़ जानते नहीं। हम रोज़ त्याग करवाते, बोलते इसको क्या कैसा होता है, किसको बोलते हैं। हम तो नई नई चीज़ें उनको बताते हैं कि क्या क्या होता है। त्याग रोज़ देते हैं, 2 वस्तु का नाम बताते हैं और उसमें एक त्याग करो बोलते हैं। रोज़ का एक दिन का त्याग शाम को देते हैं। बच्चे नियम मानते हैं भक्ति के समय कि महाराज जी कल का नियम दीजिए। तो हम
हम ऐसे नियम देते हैं, उनको ये याद आए कि अपनी माँ से पूछे कि क्या नाम है इसका। कुछ पकवानों के नाम बताते हैं, क्योंकि आजकल फास्ट फूड में वही लोगों को मैगी, पिज्ज़ा, कुरकुरे, चिप्स और बिस्किट और चॉकलेट और सब याद है, और दूसरी चीज़ आती नहीं उनको, केक वगैरह जानते हैं। हम उनको नई नई चीज़ें बताते हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ नहीं है क्या? हमारे यहाँ भी है, खाजा है, खुरमा है, बतिया है, गुनी है, बालूशाही है, घेवर है, देखो गोंठा है, पपड़िया है, लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी है, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ, गुजिया है, कलाकंद है, क्यों नहीं भैया? तरह तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं। ऐसी सब चीज़ों के नाम उनको हम बताते हैं एक एक दिन कि कैसे होते हैं ये, है ना। तो फिर उन्हें घर में पूछते हैं कि कैसे बनता है, क्या है। जब पूछेंगे तो माँ को बनाना ही पड़ेगा, कभी न कभी बताना पड़ेगा कैसे बनता है। एक से एक चीज़ें हमारे यहाँ सैकड़ों चीज़ें हैं जो तरह तरह से, बूंदी, रसगुल्ला, ये सब चीज़ें बनती रहती हैं, सिंगार पाक वगैरह और भी कई चीज़ें, बहुत चीज़ें एक एक पर्व के दिनों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें लोग बनाते हैं और बच्चों को देते हैं। तो बच्चे कभी भी बाजार की चीज़ें वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल डलता है, नॉनवेज बाल कम, किसी की नाखून, चर्बी, अंडे की जर्दी और कहीं केमिकल उनकी एज बढ़ाने को डालते हैं, तो अशुद्ध होता है। इसलिए बच्चों को हम संस्कार दें और उनको कहें कि अपने घर पर ही रहो, यहीं पढ़ाई करो, तुम यहाँ के स्कूल कॉलेज जाओगे, शाम को घर आ जाओगे, दिन में भोजन कर पाओगे, छान के पानी मिलेगा, रोज भगवान का दर्शन मिलेगा, गुरु आएंगे उनका दर्शन मिलेगा, विहार आदि कराने का सौभाग्य मिलेगा, उनका प्रवचन मिलेगा, आहार देने को मिलेगा, बहुत सारी उपलब्धियाँ, विमान, सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, बड़े उत्सव विधान वगैरह सब मिलेंगे। अब तुम विदेश में चले जाओगे दूर, तो क्या मिलेगा? मंदिर का दर्शन भी नहीं मिलेगा। तो हम कोई संस्कार नहीं दे पाते हैं तो तुमसे दूर हो जाते हैं। कई वर्षों रहते तो माँ से मोह भी कम हो जाता, पिताजी से, फिर वहीं वह रहने की सोचने लग जाता है, जब पढ़ता है तो वहीं सर्विस करने लग जाता है, और इसके बाद फिर माँ बाप को भूल के कई बार वहीं शादी भी करा लेता है, और जो मिला जैसा मिला तो ठीक है, और फिर यहाँ आने में उसको शर्म आती है, तो वहीं का हो जाता है। अब तुम्हारा क्या रहा? तुमने उसको नहाया धुलाया, सब कुछ किया, सेवा की, बड़ा किया, पढ़ाया, अब तुम्हारे क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया। तो तरसते हो, फिर इसके बाद में बहुत पश्चाताप करते हो कि क्यों हमने शादी कराई, क्यों जन्म दिया, अपना समय बेकार किया, हम भी मुनि आदि का बन गए, उसको अच्छा रहे। तो बच्चों को ये संस्कार दो कि अपने नगर में ही पढ़ो, यहीं रहो और यहीं व्यापार करो, जो करना यहाँ करो, और हम तुमको देखते रहेंगे और तुम हमारे लिए भी देखते रहना, और यही अपना जीवन धर्ममय, ये सबसे बड़ी कमाई यहाँ से करोगे और परलोक तुम्हारा सुधर जाएगा। और प्रदेश की कमाई से धन मिल जाएगा, लेकिन धर्म छूट जाएगा, ना धन साथ जाएगा, और जो पाप हो गया वही साथ जाएगा, तो तुमको कहाँ ले जाएगा। इसलिए बिल्कुल समझ जाओ। हमने पक्के नियम बार बार दे दिए और बार बार बोलता रहता हूँ, कविता भी बनाई है, संस्कार भावना आपको सुनाई थी, कभी बहुत सारे बच्चों ने संस्कार लिया, उनको भी संकल्प किया है। और आप अपने तक सीमित नहीं, पूरे रिश्तेदार, पूरी समाज में प्रचार करो। ये नहीं कि महाराज जी बात बोल रहे हैं, आप भी प्रचारक बनो, तो आपको भी पुण्य मिलेगा कि हमें आगे, अब जो पीछे हो गया, आगे हमें क्या करना है। अभी धर्म को बचाओ, जैन बहुत कम बचे हैं और बदलते जा रहे हैं बाहर पढ़ करके, और दूसरे इसमें शादियाँ होती जा रही हैं। तो हमने सोचा इनको बचा लो, कोई फैक्ट्री में नहीं बनेंगे, कहाँ से मिलेंगे? आगे हमारे मंदिर कौन संभालेगा? इस सहस्रपुर बना रहे हैं, इतने मंदिर बना रहे हैं, जंगलों में बना रहे हैं, कौन जाएगा वहाँ? कौन क्या करेगा? कौन कब्जा करके बैठ जाएगा? नहीं मालूम है। इसलिए चेतन तीर्थ बनाओ। अब अचेतन तीर्थों की जगह चेतन तीर्थों की जरूरत है, और अचेतन बन गए, उनकी रक्षा करने वाले तो तैयार करो, है ना। उनके निषेध नहीं है, जहाँ आवश्यकता है तो बनेंगे, लेकिन हमारा मन है कि जैसे कविराजखड़ियाँ बनी हैं, कई बन रही हैं, ऐसे गुरुकुल खुल रहे हैं, ऐसी इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और अपने घर के, अपने यही अपने नगर में ही भोजन और
वहीं पर शिक्षा और सब कुछ होगी, तो बेटा आपको अंत तक ऐसा संभालेगा और तुम धन्य हो जाओगे। ये तो नौकरों का देश करके तरफ बहुत ज़्यादा दुखित हो जाओगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि कानपुर साहब की सफलता तभी है जब बेटे को हम जीवन भर के लिए धर्म में लगा दें, अपनी आंखों के सामने रखें। घर पर रहेगा बेटा तो जो शादी होके बहू आएगी ना, वह उसी मानसिकता से आएगी कि मुझे घर में रहना पड़ेगा और माँ और सास की सेवा करनी पड़ेगी। बाहर रह करके बहू आएगी तो वही मानसिकता से आएगी कि मैं बाहर ही रहूंगी, मुझे वहाँ नहीं रहना, सास के पास मुझे सेवा नहीं करना, मुझे तो बाहर ही रहना। अब वहाँ बुलाना चाहोगे तो रहना ही पसंद नहीं करेंगे। घर में बेटा रहे और तभी शादी करो और कहो कि हमारे घर में ही आपको रहना है, ये सब कुछ संभालना है। ऐसी मानसिकता के साथ शादी करोगे तो कभी तुमको कोई कठिनाई नहीं जाएगी और बाहर शादी हो के घर में आना बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो चलिए हम आपको यही बताते हैं कि फैमिली के साथ रहने में जो सहयोग होता है, दुख दर्द में सहयोग, धर्म कार्य में सहयोग, अनेक प्रकार के सहयोग शिक्षा मिलती है। इसे ये मत सोचें मुझे अपने बच्ची को कोई विदेश में पढ़ने वाले को देना है, शहर में रहने वाले को देना, अकेले रहने वाले को देना, ऐसा मत सोचो। ये अपने बच्ची को ही हम गर्भ में डाल रहे हैं, उसको कोई संस्कार नहीं रहेगा और आगे वरना अपने बच्चों को संस्कार दे पाएगी, आपकी पीढ़ी वही खत्म हो जाएगी, बता देगा। इसलिए समझ जाओ। हम लोगों को क्या चिंता, हम तो मुनि बन गए, हमें तो अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी जैन धर्म की रक्षा की चिंता हो रही है कि आगे कैसे हमारे इन आयतनों की रक्षा, इसलिए हम बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। और धर्म प्रसाद तो सब जानते ही हैं, जो अभी कहा था, दान आदि के माध्यम से धर्म की रक्षा होती है और अनुव्रत आदि लेना, महाव्रत लेना ही हमारा धर्म है। और मोक्ष पुरुषार्थ तो वही है कि दीक्षा लेकर के कर्मों की निर्जरा करना मोक्ष पुरुषार्थ है। इसी में सब कुछ सार है। इस प्रकार करते हुए आज हमने बहुत कुछ सुना, आगे फिर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, जितना हो गया उतना से पूरा करेंगे। तो नियम नहीं है, लेकिन आज घड़ी तक तो ध्यान ही नहीं गया मेरा और आगे बढ़ा। फिर भी आज हमारे संग में सबकी प्राय छुट्टी, एक महाराज जी ही आज जाएंगे आहार में, बाकी सब ने छुट्टी ले रखी है। तो इस प्रकार से इतना ही कह के बोलिए महावीर भगवान की जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे, देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा मोक्ष। दासांग जगवानी माता की